नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। भारत माता की, भारत माता की। पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह आज पूर्वांचल में आजमगढ़ के दौरे पर, साथ में यूपी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से सटे हरिहरपुर में जनसभा स्थल पर हजारों का हुजूम और जिंदाबाद के नारे। ऐसा लग रहा था मानो लोकसभा चुनाव 2024 का सीधा शंखनाद हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने आजमगढ़ की जनता से सीधा संवाद किया, कई सालों की बात मिनटों में कह डाली। कहा कि आजमगढ़ का आतंकी कनेक्शन किसी जमाने में हुआ करता था और लोगों को पहचान का संकट हो गया था, लेकिन आज मुझे खुशी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ की उसी धरा पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महर्षि दुर्वासा, महर्षि देवल, चंद्रमा और महर्षि दत्तात्रेय की भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब आजमगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, श्री अंबिका सिंह, श्री उदय भान सिंह, श्री द्वारिका लाल, श्री श्याम नारायण लाल, ये सभी को श्रद्धांजलि देकर आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था। अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम ये सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना, जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले रमजान पर ही बिजली मिलती थी, लेकिन आज बगैर भेदभाव के होली, दशहरा, दिवाली और रमजान सब पर भरपूर बिजली
योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आज यूपी दंगा मुक्त, अपराध मुक्त और माफिया मुक्त हो चुका है। और भी उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनसभा स्थल। नहीं की जाती थी कि यहाँ पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचा है। जो 2024 में फिर से बार सपा, बसपा, कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। बताइए, भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में आजमगढ़ वासियों को याद दिलाया कि बगैर भेदभाव के करोड़ों की परियोजना आपको मिल रही है और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कोविड का संकट, जब यहां के सांसद अखिलेश यादव लापता हो गए थे और भाजपा की सरकार ने यहां के लोगों को फ्री में कोविड का टीका लगवाया। प्रख्यात ऋषि मुनियों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज इस धरती पर मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आप सब की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत
उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था। लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। यह दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है। और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों, गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिलना है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ लोगों, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले, 19 के पहले, जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से 2.5 घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी। और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग, महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, विश्वविद्यालय का शिलान्यास सी आजमगढ़ में किए थे। विश्वविद्यालय ने अपना सत्र प्रारंभ किया और बहुत शीघ्र उसके भव्य भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और आज आपकी एक विरासत को सम्मान देने के लिए हरिहरपुर घराना संगीत का एक ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को अपने अपने समय के उन मूर्धन्य विश्वविख्यात कलाकारों ने यहां से चल करके दुनिया के मंचों में उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया था। आजमगढ़ की उस विरासत को सम्मान दिलाने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ में आए हैं। मैं इस अवसर पर आजमगढ़ की कला की इस धरोहर की ओर से, आजमगढ़ के साहित्यकारों की ओर से, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस धरा पर आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाजपा के दोनों बड़े नेताओं ने और भी कई बातें कही और जनता से सीधा संकल्प भी कराया, इस बार भी 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाइएगा, तभी यह मिशन आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर भाजपा की इस बड़ी जनसभा से विरोधियों में हलचल बढ़ी है। अब आगे
सियासत कहां तक पहुंचती है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आपका अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884। साल भर जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत की, उनके रिजल्ट भी अच्छे आए। इन बच्चों को सम्मान देने और नए सत्र का शानदार शुभारंभ करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज आजमगढ़ के सठियाओं शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय असाउर में एक समारोह आयोजित हुआ, जहां बच्चों को रिजल्ट बांटे गए, साथ ही नए सत्र का संदेश भी दिया गया कि आओ स्कूल चलें हम। प्रधानाध्यापक अनिल राय और ग्राम प्रधान गोपी चंद ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और हर अभिभावक का आह्वान किया कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि शिक्षा से ही जिंदगी में खुशी आएगी, देश और समाज आगे बढ़ेगा। इस खास मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने सराहना की। इस मौके पर ग्राम प्रधान गोपी चंद, प्रधानाध्यापक अनिल राय के अलावा गीता गौतम, ऐनुल हक, सुनील यादव, मुन्ना यादव, अरविंद कुमार, अनामिका श्रीवास्तव, गोरखनंद, उमा देवी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना,
हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आपका अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884। माता की श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंची तो आज जन जन का समर्थन भी मिला। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। इसके अलावा केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शानदार काम हो रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में अलग और अनूठे अंदाज में मनाया जा रहा है। मानपुर के ग्राम पंचायत कठार में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बूथ अध्यक्ष, BLA, पन्ना प्रभारी और भाजपा के कई बड़े छोटे नेता मौजूद रहे। यहाँ दीप प्रज्वलन हुआ और श्रीफल तोड़कर स्थापना दिवस का शुभारंभ किया गया। माननीय मंत्री सुश्री मीना सिंह भी मौजूद रहे और यहाँ उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। जनता हृदय से पार्टी से जुड़ रही है, यही पार्टी की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया है और आज उसका फीता काटकर शुभारंभ भी करा दिया गया। माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मीना सिंह जिंदाबाद, मीना सिंह जिंदाबाद, मीना सिंह जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में बूथ क्रमांक 142 के अध्यक्ष श्रीमान रामपुत्र पटेल और बूथ क्रमांक 143 के अध्यक्ष श्रीमान श्याम किशोर पटेल जी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान रामकमल ब्रजबिहारी पटेल, समाज सेवी सुरेंद्र कुमार पटेल, युवा समाज सेवी अनुराग प्रसाद पटेल, अरुणेश पटेल और पंच समयलाल प्रजापति के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित है और देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करेगा। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, द नेम ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। योर चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट देम द बेस्ट स्कूल। Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. आपका अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884। भोजपुरी अभिनेत्री और मॉडल आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए गायक समर सिंह को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां बड़ी खबर आ रही है यूपी के नोएडा से, जहां पुलिस ने इनपुट मिलने के बाद समर सिंह को धर दबोचा। वो पिछले कई दिनों से फरार था और यहां तक कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। पुलिस बड़ी
गजब अंदाज में उसकी तलाश कर रही थी, यहां तक कि उसके घर अब कुर्की होने वाली थी। निश्चित तौर पर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में अब और कई राज खुलेंगे, क्योंकि अभिनेत्री की मां मधु दुबे ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि 3 साल से समर सिंह बेटी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था और यहां तक कि कई बार उसे मारा पीटा भी। पैसा भी तकरीबन 5 करोड़ उसका बाकी लगा चुका था और पैसा नहीं देना चाहता था। हम आपको बता दें कि 26 मार्च को वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के होटल सोमेंद्र में अभिनेत्री पंखे से लटकती हुई पाई गई। निश्चित तौर पर आकांक्षा दुबे के फैंस जानना चाहते हैं कि आत्महत्या और हत्या के बीच का राज क्या है और इसका असल गुनहगार कौन है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। आपका अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884। माघ और पोष की सर्द रातों में जाग जाग कर सिंचाई की थी कि इस बार गेहूं अच्छा हो जाएगा तो बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे, बेटे की पढ़ाई का कर्जा चुका दूंगा। लेकिन क्या पता था किस्मत भी दगा दे जाएगी और आज आग के चलते सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। ये पीड़ा है आजमगढ़ के बरधा थाना क्षेत्र के राजेपुर जैती गांव के इन किसानों की, जिनकी फसल, खड़ी फसल, तैयार फसल आग से राख हो चुकी है। जी हां, जाने कितने सपने, जाने कितने अरमान थे इन किसानों के, लेकिन आज अचानक लगी आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। बरधा थाना क्षेत्र के राजेपुर जैती गांव में जिन किसानों का गेहूं स्वाहा हुआ है उनमें पवारू प्रजापति, रामसमुज, राजेंद्र, लौटन, पदारथ, सोमनाथ, हरिनाथ, लखीराम, विनोद, फिरतू, मुसाफिर और हरिनाथ के अलावा बुजारत, प्रेम यादव, विनोद, तारा देवी, जगदीश, लाची राम, प्रताप और कुछ और किसान शामिल हैं। इन किसानों के करीब 25 बीघा गेहूं देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गया। खबर मिली तो गांव वाले भी आए। क्षेत्र के लेखपाल, ग्राम प्रधान रामचेत चौरसिया पहुंचे तो जरूर, लेकिन अब इन किसानों की मदद कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि साहब इन किसानों की कुछ मदद कीजिए, वरना परिवार तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब देखना है कि सरकार और DM साहब कब इन किसानों की मदद कर पाते हैं।
वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे जब प्रशासन इन किसानों के जख्मों पर मरहम लगाएगा। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत कराइए एडमिशन, क्योंकि हम रखते हैं कोविड संकट के बीच आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारुलपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट नंबर 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आपका अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884। जिस प्रयागराज में अभी हाल ही में बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में माफिया डॉन अतीक अहमद के लोगों ने उमेश पाल और 2 सिपाहियों की निर्मम हत्या की गोलियों और बम से, ठीक उसी प्रयागराज में एक बार फिर बमबाजी हुई है। जहां बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां झूसी क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पास बमबाजी की घटना हुई है। यह घटना हुई है भाजपा नेत्री विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे के साथ। खबर मिली है कि विजय लक्ष्मी चंदेल भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री हैं और अपने ग्राम सभा की ग्राम प्रधान भी। उनका 20 साल का बेटा विधान सिंह 4 पहिया गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर बम फेंके। संजोग रहा कि भाजपा नेत्री का बेटा बाल बाल बच गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आरोप लग रहा है ये कांस्टेबल का बेटा और उसके साथियों ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस का खौफ कुछ कम हुआ है, क्योंकि प्रयागराज में जिस अंदाज में एक घटना हुई थी उसके बाद अपराधियों का हौसला पस्त होना चाहिए था, लेकिन एक दूसरी घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को फिर चुनौती दी है। अब देखना है कि इस घटना का राजफास कब होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। आपका अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। किसी भी न्यूज कवरेज या एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी कांटेक्ट करें 6306325884।